राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन
श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक मन को ही सुधारना उपासना का मूल लक्ष्य समझे। यदि हम शास्त्र और गुरु वचन के थोड़ा भी विरुद्ध चलेंगे तो स्वयं भगवान ही मन बने हुए हैं। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, वो आपको अपने सतमार्ग में नहीं चलने देंगे। ऐसी प्रबलता मन में उठेगी कि आप फिर भटक जाएंगे। अक्षरशः इस बात को समझा जाए। क्रियाओं से, मनमुखी साधना से कभी किसी को उस दिव्य ऊंचाई पर स्थित होते नहीं पाया गया। इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है। वही पहुंचा है जो अपना आग्रह दुराग्रह सब छोड़कर गुरु वचनों पर, शास्त्र वचनों पर अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। शांत चित्त का समाधान हो चुका है। अब जो ही कहें करें हम सोई। और क्षमता इतनी कि प्राण है शरीर में, चेष्टा करने लायक है शरीर, तो उसे प्रमाद में नहीं पड़ा रखना। भगवत आज्ञा का, भगवत सेवा स्वरूप जितना हमारे अंदर बल है, जो हमें सेवा मिली है, गृहस्थ विरक्त जो सेवा, प्राणपन से निर्वाह, तो सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। वही भगवान जो मन बने बैठे हुए हैं, वो धीरे धीरे सरस होकर अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देंगे। अंतर्दृष्टि खुल जाती है। अंतर्मुखता तो पहले आवे तब तो अंतर्दृष्टि खुले। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अंतर्दृष्टि पश्य वृंदावनस्य शुद्धम ज्योति कामराजात्मकस्य शोभालोभाल्लोलनेत्रांजलिभिर नित्या पेया राधिका माधवाभ्याम। हे भाई, अंतर्दृष्टि खुलती है तब महामाधुर्य रस प्रदान करने वाला दिव्य वृंदावन नेत्र गोचर होता है। शुद्ध ज्योतिष स्वरूप परम तेजोमय, आनंदमय, प्रेममय श्री राधा माधव का साक्षात्कार करने की योग्यता आती है। उसके नेत्र इतने लुभायमान हो जाते हैं कि वो राधा माधव के सिवा और कुछ देख ही नहीं पाता। जिधर दृष्टि उधर राधा माधव। पर अंतर्दृष्टि, उपासक की अंतर्दृष्टि कब आती है? सेवा, स्वाध्याय, सुमिरन, सत्संग, फिर अंतर्दृष्टि समाधि। जो सेवा में प्रमादी है, भगवत सेवा, गुरु सेवा, समाज सेवा, वो किसी मार्ग का पथिक नहीं है। किसी मार्ग का पथिक नहीं। बड़े बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध हो गए या भगवत तत्व में स्थित हो गए, उनको भी इस भगवत स्वरूप समाज की सेवा करनी ही पड़ी। शरीर में जब तक हमारे बल है तब तक हमें समाज स्वरूप, भगवत स्वरूप, गुरु स्वरूप, वो एक ही परमात्मा बैठा है, हमें सेवा में तत्पर रहना है। क्योंकि इस शरीर से बहुत जन्मों में अशुभ कर्म हुए हैं, उनका क्षय सेवा से होता है। प्रगट शरीर से जब हम सेवा करते हैं, इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। जो हम क्रियाएं करते हैं उनका प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि अशुभ क्रियाएं हैं तो मन गंदा संकल्प करने वाला मलिन होता चला जाएगा। शुभ क्रियाएं हैं
थोड़ा पवित्र होता जाए। लेकिन आपकी शुभ अशुभ दोनों से परे क्रियाएं भगवत स्वरूप, तो आपका मन भगवत स्वरूप हो जाएगा। तब अंतर्दृष्टि खुलती है, एक एक इंद्रिय परम पावन हो जाती है। ये 7 बातें पूज्य श्री राधा बाबा आदेश कर रहे हैं, अंतर्दृष्टि खोलने के लिए है। साधक प्राणों की बाजी लगा करके भी इनका कभी उल्लंघन न करे तो 4 अनर्थों का अपने आप नाश हो जाता है। आगे वर्णन आएगा। प्रेम ही अंतर्दृष्टि है। प्रेम नेत्र, हरिवंश नेत्र, हिय के नयन निहार, अंतर्दृष्टि, ये एक ही शब्द के बहुत से पर्यायवाची हैं। प्रेम नेत्र कह रहे प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। समझो, प्रेम ये बाजारू वस्तु नहीं कि खरीद लोगे पैसा देके। प्रेम ये ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी है आप मेहनत करके इसे उपजा लोगे, नहीं। बोले चाहे राजा हो या प्रजा हो, जिसे भी प्रेम चाहिए शीस दे ले जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीस दे काट। प्रथम शीस दे काट, शीस दे ले जाए, इसका क्या भाव होता है? अहम का समर्पण, बिका हुआ मैं हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, अब जो ही कहें करें हम सोई, और जैसा वो करते जोई जोई प्यारो करे, सोई मुझे भावे। बात हो गई। प्रेम नेत्र खुलने का अधिकारी हो गया। ये अहम ही तो नचा रहा है। ये कभी वैराग्य में बैठा लेगा, कभी तपस्या में, कभी भोगों में, कभी प्रमाद में। इसके अनुसार थोड़ी भूमिकाएं बनती हैं भक्ति की या ज्ञान की। आचार्यवाणी, गुरुवाणी, उनकी आज्ञा अनुसार चलने पर हृदय में भूमिकाएं जागृत होती रहती हैं। ये अहंकारी देहाभिमानी सुधरना ही नहीं चाहता, मनमानी आचरण करना चाहता है। मनमानी आचरणों से ही तो आज तक हम विमुख रहे, सुख से, शांति से, भगवदानंद से। दुख और अशांति, क्लेश और बंधन बार बार यही मन और बुद्धि तो दे रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, इसे केवल सुनना ही मत समझ लेना। पूज्य राधा बाबा के वचन। ये 7 आए बिना तुम चाहे प्रेम के प्रवचन कर लो, चाहे सुन लो, प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत नहीं होगा, अंतर्दृष्टि नहीं खुलेगी। श्रीपाद कह रहे हैं अंतर्दृष्टि पश्य वृंदावनस्य, अंतर्दृष्टि से वृंदावन का दर्शन होता है। हमारी देखो बाहर नेत्र तो हैं पर त्रिगुणात्मिका माया के हैं। स्त्री दिखाई देती, पुरुष दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, बुरा दिखाई, ये कुछ नहीं। यहां सब चिदानंद वपु, प्रियाजू की सहचरियां और दिव्य एक पत्ते की कांति के बराबर भी महामहिम वैकुंठ नहीं है। ये वृंदावन है। वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेसम कहे न जाए। क्यों कि एक एक पत्ते और फूल में मेरी लाडली जू का प्रतिबिंब पड़ता है। पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, नख सिख प्रिया जनावे। कहां? वैकुंठ में। वो सुख तो सखाओं को भी अच्छा नहीं लगा वैकुंठ का। फिर नित्य प्रिया प्रीतम के अंग सेवी सहचरी भाव अलग। तो वृंदावन अंतर्दृष्टि पश्य। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक बहुत सावधान। इसके बाद सावधान रहने की जरूरत ही नहीं। जैसे मन सच्चिदानंद प्रभु का स्पर्श करेगा, फिर इसको विषय सेवन की स्मृति ही नहीं रह जाती। उसे उपरती अवस्था कहते हैं। एक होती त्याग अवस्था, ये साधक करता है। विषयों के प्रति आकर्षण है पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। दूसरी होती वैराग्य अवस्था, भोगों का सानिध्य है, ये भी जानते हैं कि हाँ ये भोगने में मन बुद्धि कहते हैं कि सुखद है, पर नहीं, राग रहित हो रहा है। और एक स्थिति आती है कि भोग सामग्री सानिध्य है, ये भोगने वाली चीज, इसकी स्मृति खत्म।
जैसे विष्ठा देख करके भोगने की खाने की इच्छा नहीं होगी, वमन देखकर खाने की इच्छा नहीं होगी, मलवत, वमनवत, विश्ववत, ऐसे यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों का उसे त्याग हो जाता है, जिसे उपरति कहते हैं। भोग सामग्री है, भोगने की इच्छा ही नहीं है, ये बोध भी नहीं रहता कि ये भोगना चाहिए, क्योंकि अखंड स्मृति जागृत हो गई आराध्य देव की। पहला, उपासक को शांत लक्षण धारण करना है। काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, कोई गाली दे रहा है, विक्षेप हो रहा है, प्रतिकूलता आ रही, अपमान, अनुकूलता आ रही, सम्मान। शांत का मतलब ना हर्ष न शोक, गंभीर, अंदर से गंभीर शांत। पहला लक्षण अंतर्दृष्टि खोलने के लिए सिद्धांत में भी वर्णन, शांति, रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता। शांति, अपने प्रति कोई बार बार अपराध कर रहा है, शांत। न शरीर से दंड, न वाणी से दंड, न मन से दंड देने का संकल्प, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है। बिल्कुल ध्यान से बाबा ने कहा, ये बिल्कुल सत्य सत्य बात कह रहा हूं। प्राणपन से इन सातों बातों का निर्वाह करोगे तो अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। प्रेम, यदि आप थोड़ा भी प्रमाद करेंगे तो इनको धारण नहीं कर पाएंगे। पहला ही है शांत, भाव देश में भी पहला है शांत। शांत दास्य शक्य वात्सल्य कांता सहचरी। शांत हमारे भगवान का स्वरूप है, शांताकारम, शांत। समझो, वाणी शांत, मन निसंकल्प, कोई चाह नहीं, स्थिति यहां पहुंचनी। शांत का स्वरूप ये, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ, पराभक्ति का स्वरूप ये। कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हर समय अखंड प्रसन्नता। देखो भक्त कैसा शांत होता है। परीक्षित जी महाराज गर्भ से ही भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। भगवान ने गर्भ में ही रक्षा की। जब ये उत्तरा जी के गर्भ में थे, अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान किया। कितनी बुद्धि बिगड़ गई थी। गर्भस्थ शिशु की हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये बहुत बड़े पापों में आता है। इतना बड़ा विद्वान क्रोध के वशीभूत होकर ब्रह्मास्त्र का संधान, कि पांडवों का वंश ही विनाश कर देंगे। उत्तरा ने किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया। जैसे द्रौपदी जी से चूक हुई, पतियों का आश्रय, सभा में बैठे हुए महापुरुषों का आश्रय, भुजाओं का आश्रय, दांत का, उत्तरा ने नहीं। जे ही देखा कि जाजुल्यमान ब्रह्मास्त्र गर्भ नष्ट करने के लिए आ रहा है, हाथ उठाया और तुरंत भगवान का, हे करुणा निधान गोविंद। पूरा शब्द नहीं हुआ, भगवान गर्भ में ही प्रकाशित हो गए, आसपास गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। परीक्षित जी गर्भ से ही भगवान के भक्त हैं। अधर्म का धन कोई भी हो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, बहुत इससे बचा जाता है। आप इससे समझिए अधर्म के धर्म का कितना प्रभाव होता है। जबरदस्ती बलात् राजाओं को जीत करके वैभव छीनना, यह स्वभाव था जरासंध का। संतों के मुख से सुना कि जब भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध कराया, सहदेव का तिलक किया, पर उसका वो मुकुट जिसमें बहुत से राजाओं की जीती हुई रत्न मणियां, हीरे आदि थे, वो मिला के सबसे 20,000 तो कैद किए था। जैसे पशुओं की बलि देना हो, ऐसे वो बलि देने के लिए 20,000 राजाओं को। वही मुकुट एक दिन परीक्षित जी अपने मस्तक पर धारण किए। धारण करते ही शिकार खेलने का मन हुआ, चल पड़े शिकार। इतनी प्यास असह्य हो गई कि ऋषि आश्रम में गए। वो समाधिस्थ थे, अपने स्वरूप में स्थित थे। कोई है आश्रम में, मुझे बहुत प्यास लगी है। वहां तो समस्त इंद्रियां, मन बुद्धि सब
चेष्टा रहित है, भगवत स्वरूप में एकदम डूबे हुए, बाहर से शांत एकदम, कोई चेष्टाएं न सुना रही न दिखा रही, कोई इंद्री काम नहीं करेगी, क्योंकि सौम अवस्था को प्राप्त समाधिस्थ महापुरुष। पता नहीं कैसे ऐसी बुद्धि बदल गई इतने बड़े महाभागवत की, उपेक्षा करके बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, ऐसे धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। महत अपराध है। साधु का उपहास या इस तरह की चेष्टाएं, उनको इसका भी पता नहीं चला, तो शांत अपने स्वरूप में स्थित हैं। कुछ ब्रह्म ऋषि कुमार देखे कि राजा परीक्षित अंदर गए थे, बाहर गए तो कोई बात ही क्या, वहां गए तो देखा समाधिस्थ थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प। तो ऋषि कुमार दौड़ते हुए श्रृंगी ऋषि जहां स्नान कर रहे थे वहां गए और कहा, राजा परीक्षित ने बड़ा उपहास किया आपके पिताश्री का, एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। इतनी बड़ी सामर्थ्य कैसे कि समाधिस्थ मेरे पिता का अपमान। तो क्या उन्होंने समझ लिया कि राजाओं के पास ही बल होता है, ब्रह्म ऋषियों के पास बल नहीं होता? नौ किशोर अवस्था है श्रृंगी ऋषि की, उसी जल से आचमन किया और कहा आज मैं दिखाता हूं कि ब्रह्म ऋषियों का बल क्या होता है। इसने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डालकर एक ब्रह्म ऋषि का अपमान किया। मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे डसेगा और कोई त्रिभुवन में नहीं बचा पाएगा। ऐसा ही हुआ और दौड़ करके आए और पिता के गले में लग गए। जब वो बहुत देर लिपट के रोए से तो धीरे धीरे वृत्ति बाहर आई। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उनका ये परीक्षित आए हुए थे और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, आपका अपमान किया। नहीं नहीं, देखो इसमें क्या अपमान होता है? गलती तो हमसे हुई, राजा भगवान का स्वरूप होता है। वो आए थे आश्रम में, अर्घपाद आदि देते, उनको जल पिलाते, उनकी सेवा करते, वो हमारे संपूर्ण प्रजा का शासन करते हैं, सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। हमसे गलती हो गई, रोना नहीं चाहिए। तब किसी ऋषि कुमार ने कहा ये रोए ही नहीं है, इन्होंने शाप भी दे दिया है। नहीं नहीं, निरपराध राजा को शाप कैसे दे दिया? क्या शाप? 7 दिन में तक्षक काटे। गजब कर दिया तुमने। अरे हमसे पूछ तो लेते। अभी ब्रह्म वाक्य हैं, इतने बड़े ब्रह्म ऋषि वो भी नहीं काट सकते। अपने शिष्यों को भेजा जाओ और परीक्षित को सूचना दे दो, कोई उपाय कर लो अपने परम कल्याण का, 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा और डसेगा। जे ही जाके वहां परीक्षित ने मुकुट उतार के ये क्या मेरे से, ये क्या हो गया? मुझे दंड मिलना चाहिए। बहुत पश्चाताप करें, ऐसा उपहास कैसे कर दिया, ऐसा अपराध कैसे कर दिया। इतने में वो शिष्य पहुंचे और कहा महाराज आपने जो गले में सर्प डाला, बालक होने के कारण श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दे दिया है। निश्चित आपको 7वें दिन महाभयंकर विषधारी तक्षक आएगा और डसेगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप उपाय कर लीजिए भगवत प्राप्ति का। बहुत हृदय शीतल हुआ। वर्णन है, एकदम हृदय में शीतलता हुई, प्राश्चित हो गया। तत्काल सर्वस्व का त्याग, सम्राट पद पर जन्मेजय का तिलक और गंगा के किनारे का। 7 दिन तक भगवान सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई भगवत चर्चा श्रवण की और बीच में प्रार्थना की थी कि भगवान आप चिंता मत कीजिए, ये भूख और प्यास मुझे अब परास्त नहीं कर सकती। जिस प्यास से पीड़ित होकर के हमने गले में सर्प डाला था, आज उसी प्यास को मैं पराजित कर रहा हूं आपके श्रीमुख से सुने हुए भगवत वचन। विचार करो, इतने बड़ा श्राप सुनने के बाद उनके हृदय में कोई शोक नहीं, शांत हृदय। 7 दिन कुछ खा पी नहीं रहे, शांत हृदय। भक्त का हृदय शांत होता है। उनके गले में सर्प डाला हुआ शांत नहीं हुए, कोई बात नहीं। अगर हम भगवत दर्शन करना चाहते हैं, महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, तो शांत होना स्वभाव में लाएं। अशांत स्वभाव नहीं। अशांत से कुतः सुखम,
अशांति अगर हृदय में होगी तो बहुत पाप बन जाएंगे, कड़ुआ बोलोगे, गंदे आचरण बन जाएंगे, हिंसा आदि दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पहला अंतर्दृष्टि खोलने के लिए शांत, हमारा भाव भी पहला शांत भाव। ये मार्ग का पथिक भी शांत मार्ग का पथिक है। शांत शब्द को पकड़ो, अशांति अंदर से है दबा लो, नाम जब कर रहे हो ये सब मिट जाएगी। बाहर से तुम्हें पहले शांति लानी, बाहर की क्रियाओं में किसी भी तरह से किसी द्वंद्व में तुम्हें अशांत नहीं होना है। वो तभी हो सकता है जब आप लक्ष्य बना लियो भगवत प्राप्ति, तभी सह सकते हो, कोई बात नहीं। भगवान इसकी बुद्धि में बैठ करके हमारे को सहनशीलता सिखा रहे हैं, इसीलिए निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। भगवान के द्वारा प्रेरित है या कोई कर्म हमारा क्षय हो रहा है, शांत। दूसरा है आराध्य देव के भजन के सिवा कोई भी एक क्षण व्यर्थ न जाने पावे। अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी महाराज पकड़ो, अंतर्दृष्टि प्राप्त महापुरुष ही जीवन मुक्त कहा जाता है। पकड़ो, कोई भी क्षण भजन के बिना ना जाए। शरीर से सेवा हो रही और अंदर ही अंदर नाम जब चल रहा है, प्रभु के लीला रस से भरे हुए पद गुनगुनार। कितना सहज सरल भगवदानंद प्रदान करने का हमें साधन मिल गया गुरु कृपा से। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। या तो नाम मंत्र चल रहा है और या वाणी जी गुनगुना रहे हैं, एक क्षण भी न जाए। देखो प्रयास करो, गुरु कृपा बल में ऐसी सामर्थ्य है, अहंकार में नहीं। एक क्षण भी भजन के बिना ना जाए, अंतर्दृष्टि तभी खुलेगी। तीसरा, ये विश्वास कर लो, संसार के किसी भी भोग में सुख नहीं है, कभी तुम्हें तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि है ही नहीं। ये भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खा लो पेट नहीं भरेगा, और ना खाओ तो ललचाते रहो। इसलिए तुम्हारा ललचाना ना हो, नाम जप करो। ये विश्वास करो महापुरुषों के वचनों से, भोगों में सुख नहीं है। कितना भोगोगे? महाराज ययाति ने अपने शरीर से तो यौवन अवस्था का भोग किया ही, अपने पुत्र की यौवन अवस्था लेकर फिर भी तृप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने कहा संपूर्ण संसार के ये सब भोग भगवत विमुख व्यक्ति एक को दे दिए जाएं तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं है। कल किसी ने प्रश्न किया था, ऐसा ऐसा हमने सैकड़ों ऐसा ऐसा सब किया, तो हमने कहा ईमानदारी से बताना, वृंदावन में बैठे हो, क्या तुम्हारी तृप्ति हुई, क्या सुख हुआ? तो चिल्ला के रो के बोला नहीं, नहीं होगी। विनिश्चितम बदामि तेना अन्यथा वचांसि। गोस्वामी जी के, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सत्य कह रहा हूं। हरिम भजन्ति, बिना भजन के तुम्हारे इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय शीतल हो ही नहीं सकता, विश्राम पा ही नहीं सकता। ये जलाती रहेंगी कामनाएं, तृष्णा, वासनाएं। इसलिए पहले समझ लो, गुरुजनों के वचन मान लेने से निकल जाओगे। अगर अनुभव करने की चले भोग राज्य में, तो आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि स्वयं लौट पाया हो। हमारी आपकी तो बात जाने दो, बड़े बड़े महापुरुषों में। एक उदाहरण, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी नवीन किशोर अवस्था में ही पूरे विश्व को अपने प्रकांड ज्ञान के द्वारा परास्त कर दिया। जब तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, पूरे सन्यासियों का साथ में दल होता, मंडली होती, आगे भगवान शंकर साक्षात शंकराचार्यम, शंकरम शंकराचार्यम, ज्ञान का विशुद्ध स्वरूप, तेजों में दृष्टि पड़ते ही चरणों में झुक जाए, ऐसा तेज। मंडन मिश्र नाम के एक बड़े विद्वान थे। भगवान शंकराचार्य जी ने उनसे कहा, सत्य को स्वीकार करो या तर्क। उन्होंने तर्क स्वीकार किया, पर ज्ञान समुद्र भगवान शंकर से कौन जीत सकता है, परास्त कर दिया। उनकी पत्नी बहुत विवेकवान बुद्धिमान थी,
आई और प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप संपूर्ण विजय अभी नहीं प्राप्त किए, अर्धांग तो अभी बचा हुआ मैं भी हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तब हम दोनों परास्त माने जाएंगे। अभी तो आधे अंग को परास्त किया, आधा मैं हूं। बात सत्य है। बोलो, रति में स्त्री को सुख मिलता है या पुरुष को प्रधान सुख? अधिक सुख किसको मिलता है? बहुत प्रवीण थी, जानती थी, बाल योगी है, अनुभव शून्य। अगर ये कुछ बोलते हैं तो आपका अनुभव है ऐसा? क्योंकि सत्य विषय का तो अनुभव है, असत चेष्टाएं तो की ही नहीं, तो कैसे इनको अनुभव होगा? तो चुप हो जाएंगे। पूछा, मुस्कुरा दिए भगवान शंकराचार्य, समय चाहिए इसके लिए। हाँ देती हूं। एकांत हुए अपने सब संतों को लेकर और गुफा में कहा कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, ये सन्यासी शरीर है, महायोगी थे, मैं इसका अनुभव करके उसको बताऊंगा। आप हमारे शरीर को गुप्त रखना और ऐसी ऐसी पद्धति से सुरक्षित रखना, प्रकाशित ना होने पावे कि यह शरीर यहां है। ध्यान के द्वारा देखा कि एक राजा का शरीर छूटा है, अपना शरीर छोड़ा और वहां सौ रख करके विलाप हो रहा था। अचानक हरकत आ गई शरीर में, प्रवेश कर गए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। इसके पहले अपने शिष्यों को बता गए थे, मैं वहां उस शरीर में प्रवेश कर रहा हूं और भगवान हरि की माया बड़ी प्रचंड है, कहीं ऐसा ना हो कि उस वैभव सुख में राजी हो जाएं। तो एक मोह मुद्गल स्तोत्र की रचना करके दे दी थी, ये आके सभा में सुनाना तो ये सब ठीक हो जाएगा। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ज्ञान समुद्र, वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसे वैभव में, राज वैभव में बुद्धि राजी ना हो जाए, इसलिए मोह मुद्गल स्तोत्र, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पूरा स्तोत्र है, ये सुनाना के राज दरबार में। जे ही हरकत हुई शरीर में, तो अब तो महान खुशी, नहीं राजा जीवित हो गए, बड़ा आनंद उत्सव मनाया गया। अब शरीर तो राजा का, लेकिन अंदर योगी, महायोगी, लौकिक चेष्टाओं का बिल्कुल ज्ञान नहीं। रानी बहुत बुद्धिमान थी, समझ गई कि राजा तो पधार गए हैं, इनके शरीर में किसी योगी का आवेश हुआ है। कोई योगी तो क्या, हमारे राजा ही तो है ना। उसने गुप्तचरों को आदेश किया, कहीं भी किसी योगी का शरीर दिखाई दे तो उसको तत्काल नष्ट कर दिया जाए। पहले ही भगवान शंकराचार्य जी ने गुप्त रख लिया था, बता दिया था सुरक्षित रखना। सारी चेष्टाएं उनको सिखाई रानी ने। वास्तविक काफी समय हो गया, शिष्य इंतजार करते रहे, भगवान शंकराचार्य जी वापस ही नहीं हुए। ये मोह मुद्गल स्तोत्र जाके कहा तो बस गा करके वो बाहर निकले, भगवान शंकराचार्य जी अंतर्धान, तो राजा का शरीर फिर ऐसे वाकई फिर बताए। तो भोगों में और योग में दोनों के अनुभव करके बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा, केवल भ्रम, कहीं कोई सुख नहीं। हम महापुरुषों के वचनों को माने, अनुभव करने के लिए ना चले। अनुभव करने के लिए जब गए तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भी अपने शिष्यों को मोह मुद्गल प्रहार करके मोह का नाश करना, क्योंकि उस शरीर में जाने पर हो सकता है मोह बद्ध कर, ये भगवान की प्रचंड माया है। तो गुरु वचनों को मान लो, शास्त्र वचनों को मान लो, अनुभव करने गए तो फिर फंस जाओगे। वो तो समर्थ भगवान है, लीला करके दिखा रहे हैं, अपने इतनी सामर्थ्य नहीं कि भोगों का अनुभव करके फिर उनका त्याग करके भगवत मार्ग में चले। जब भगवान शिव मोहिनी रूप को हृदय से लगाया, फिर आवेश हटा माया का, तब भगवान हरि ने कहा कि प्रभु केवल आप ही हैं कि मेरी माया का आकर्षण फिर अपने स्वरूप में स्थित हो गए, दूसरा इस सृष्टि में नहीं है, सृष्टि में नहीं। ऐसी प्रचंड माया भगवान की है। इसलिए पूज्य राधा बाबा कह रहे, उपासक तीसरा नंबर है, समस्त भोगों में कोई सुख नहीं है, ये मान लो। केवल शरीर यात्रा के लिए या अपनी धर्म पूर्ति के लिए, आप गृहस्थ में हैं तो धर्म पूर्ति के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए वो आज्ञा शास्त्र की है, वो निष्पाप क्रिया है, वो आपको आगे बढ़ाएगी। भगवत मार्ग के पथिक को जितने से काम चल जाए कम से कम, उतना शास्त्र सम्मत भोगों को स्वीकार करके आराधना में बढ़ना है। शास्त्र सम्मत, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते,
पहली बात तो भोगों में सुख है ही नहीं, ये बैठा लो। जितने से प्राण पोषण उतना अन्न डाल लिया, जितने से शरीर ढक जाए उतना वस्त्र धारण कर लिया। निरंतर निरंतर शांत और निरंतर, एक क्षण का अंतर न पड़े ऐसा भजन, और भोगों में सुख बिल्कुल नहीं है ऐसा। जैसे कोई दुर्गंध युक्त स्थान हो तो हम नाक बंद करके चलेंगे क्योंकि बड़ी दुर्गंध है। कोई मल बमन आदि पड़ा हो तो उस दृष्टि नहीं डालेंगे। ऐसे भगवत मार्ग में चलने वाले पथिक की दृष्टि बड़े से बड़े आकर्षणकारी भोगों के प्रति होती है, ध्यान रखना। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भाग, वो देखेगा भी नहीं। ऐसे अगर आप किसी भी दृश्य को प्रियता से देखते हैं मोबाइल में, या ऐसे छुप के देख रहे हैं, भाई सामने तो देख नहीं सकते तो किसी ऐसी जगह खड़े जहां से शरीरों का आकर्षण देख रहे हैं, अपने आप का नाश कर रहे हैं, वो संस्कार बन रहे, तुम्हें गिराएंगे, यहां नहीं तो कहीं गिरा देंगे, आज नहीं तो कल गिरा देंगे। बहुत सावधान। ये तीसरा है, किसी भी भोगाकर्षण से हम प्रभावित ना हो। जब दूसरा चलेगा तो तीसरा ही आ जाएगा। निरंतर भजन और ये सावधानी, निश्चित निश्चित। हमें अच्छा लगा जब उससे पूछा, वो खुद वर्णन कर रहा था ऐसा ऐसा ऐसा। हम कहा क्यों गंदी बातें सुने, पर इसलिए कि इससे लाखों लोगों का भाव शुद्ध हो सकता है। उससे पूछा तुम्हें क्या मिला, सुख मिला? तो उसने कहा नहीं, और रो पड़ा चिल्ला के। बस मान लो ये बात, इन गंदे चेष्टाओं में कभी सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। केवल तुम मृत्यु का वर्ण कर रहे हो, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। शास्त्र सम्मत भोग वैराग्य प्रदान करके मोक्ष प्रदान करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर आप मनमानी आचरण करेंगे, मनोरंजन करेंगे, तो आप कोई भी हो, कहीं भी हो, नष्ट हो जाएंगे। ये संत महापुरुष जन, इनकी वाणी एक जैसे मां दुलार करके डांटती है, ऐसे अनंत दुलार लेकर आपसे कह रहे हैं। आपकी निंदा करना उद्देश्य थोड़ी है, आपको अवगुणी साबित करना उद्देश्य नहीं, आपके हृदय को चोट पहुंचाना उद्देश्य नहीं, पर आपके हृदय को महान बनाना और दुर्गुणों से, दुर्विचारों से, दुष्कर्मों से मुक्त करा के महासुख में निमग्न करना, इस संतों की वाणी का पावर है, ये उसकी सामर्थ्य है। आप उससे कटु वचन न माने, उपहास या अवहेलना न माने। जैसे हम चाहे जो रोग हो डॉक्टर के सामने पेश करते हैं, ऐसे ही बड़ी कृपा है उनके ऊपर जो अपने अवगुणों को अवगुण मान रहे हैं और उनसे दूर होना चाहते हैं। ये कोई आश्चर्य में बात नहीं, क्योंकि भगवती माया बहुत बलवती है। भगवत विमुख कुछ भी करा सकती माया। जो भगवान नाम जापक वहां होश में रहती माया, क्योंकि वो स्वामी का नाम जप कर रहा है और प्रभु की शरण में है। अगर उपासक के हृदय में भोगों से घृणा नहीं आई है तो अभी उपासना का रंग नहीं, नाम जप नहीं चल रहा पक्का। हृदय की बात कहता हूं। आप देखो, एक दिन चला के नाम देखो, 24 घंटे जलन पैदा हो जाएगी। अगर कोई आपसे बात करना चाहेगा, कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ बोलना, ये जहर लगने लगेगा आपको। देखो तो करके। अब आप मनोरंजन में लगे हो, किसी तरह समय कट रहा है, खाया पिया मौज मस्ती, ये जीवन ऐसे व्यतीत करने लायक नहीं। बड़ा दिव्य जीवन है। मानव देह पशुवत थोड़ी आचरण करना है। दिव्य दैवी सद्गुणों से युक्त होकर आप चाहो नारायण बन सकते हो, आप साकेतपुर जा सकते हो, आप शिव स्वरूप कैलाश में जा सकते हो, आप जो भाव चाहें दिव्य भाव में। ये जन्म मरण का दुख भोगते भोगते तुम्हें ऊबना नहीं आया। एक संकट कोई निवृत्त करने के लिए मारा घूमता है, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, और नाम गरज रहा है हर दुखों को मिटाने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय, राधा राधा राधा, सर्व मंगल होता चला जाएगा। बार बार इसीलिए कह रहे हैं, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कहीं भी जाओगे तुम्हारा मंगल ही होगा, नाम चल रहा है। नहीं, ये भोगा शक्ति बहुत ही प्रबल है, विचार करने का अवसर नहीं देती, भ्रष्ट कर देती है। नाम चल रहा है, इसकी ताकत नहीं कि गिरा सके। चौथी बात,
मन में अपने अंदर मान का बिल्कुल भी प्रभाव न रह जाए, अंतर्दृष्टि खुलने के लिए। पहला शांत, दूसरा निरंतर भजन, तीसरा भोगों में सुख नहीं है, दृढ़ बुद्धि, भोगों से घृणा, चौथी बात अपने अंदर मान न रह जाए। अगर मान है तो परम पद में आरूढ़ होने के लिए सबसे पहला त्याग इसी का किया गया है, निर्मान मोहा जित संग दोषा। पहले मान रहित, सबहि मान प्रद आप अमानी। मान अगर है तो फिर परमार्थ मार्ग का पथिक, और संसार में मान के लिए ही सब कुछ किया जाता है, और परमार्थ मार्ग इससे उल्टा है, मान की धज्जियां उड़ा दी जाती है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये घोर हलाहल विष है। अगर अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो सम्मान की धज्जियां उड़ा दे, अंदर से कभी स्वीकार न करे, सबके चरणों में नमन करे। वो साष्टांग कर रहा है, पंचांग कर रहा है, बलिहारी उसकी श्रद्धा है, वो सबके हृदय में विराजमान भगवान को प्रणाम कर रहा है, गुरु प्रदत्त वेश को प्रणाम कर रहा है। हम तो दास हैं उनके चरणों में। सम्मान स्वीकार करना, ऐसा अधिकार केवल भगवान को या भगवत प्राप्त महापुरुष को, ये अधिकार है अपने जैसे दासों का। बस कोई प्रणाम करे तो नम्र होके प्रणाम। अगर वो कर रहा है तो गुरु प्रदत्त वेश को, हृदय में विराजमान प्रभु को कर रहा है, अपने को नहीं। अगर अपने उस मान के भोक्ता बने तो परमार्थ चल ही नहीं पाओगे, नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। ये मान बहुत घातक जहर है। अगर सत्संग नहीं मिला, गुरु कृपा नहीं हुई, तो इसी का पोषण शुरू रहता है। वैराग्यवान होकर के भी इसी मान का पोषण होता रहता है। और परम पद में आरूढ़ होने के लिए सबसे पहला त्याग इसी का है, निर्मान अमोहा जित संग दोषा। मान रहित, ये हृदय में बैठा लिए, बहुत सूक्ष्म बंधन है ये। कभी कभी बड़े बड़े मान का त्याग मान के लिए हो जाता है। सम्मान पत्रों का, आसनों का त्याग मान के लिए। बड़े सुंदर, कितने दयनीय, ये सुनने की इच्छा मान की इच्छा है। अगर स्वाभाविक हमारी स्थिति मान रहित हो रही तो ये केवल गुरु कृपा से, ये पक्का। ठाकुर जी भी हृदय में बैठे हैं, कभी डांट नहीं लगाई, हृदय में ही तो है। लेकिन जब ठाकुर जी गुरु रूप से आए तो एक एक चोरों को पकड़ करके पीट पीट के बाहर कर दिया। अहंकार, मान, मद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब पर टिको ना, आज्ञा पे टिको, गुरुजनों की आज्ञा पर, वाणी पर टिको, सब ठीक हो जाएगा। ये जिम्मेवारी प्रभु की बन जाती है। योगक्षेमम वहाम्यहम, अप्राप्त को प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना। आप अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य होकर केवल चिंतन करो, संभाल लेंगे। मान को स्वीकार मत करो, मान को स्वीकार न करो। शरीर स्वस्थ है, कोई प्रणाम कर रहा है, आप भी प्रणाम करो, उसकी शुद्ध है। जब बहुत लोग प्रणाम करें तो कहां तक करोगे? हृदय से सबको प्रणाम किया और अपनी स्वीकृति नहीं की कि हमें प्रणाम हो रहा है, नहीं नहीं, देहाभिमान पुनः पुष्ट होने लगेगा। बहुत सूक्ष्म है। जहां हमारा मन प्रपंच में फंसने लगे, जहां हमारा मन संसार की मान्यताओं को स्वीकार करने लगे, नहीं, ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति। मन की बिल्कुल एक दृष्टि रखो मन पर, इसकी एक एक वृत्ति की जांच करनी है। वो स्वाभाविक स्फुरित जो हो रहा है उसका विकारात्मक स्वरूप, शासन उस पर, प्रश्न उत्तर उससे करो। हम लोग क्या करते हैं? गुरुजनों से प्रश्न उत्तर करके तर्क रखते हैं। तर्क रखो मन के ऊपर। क्यों? बहुत बार तो तेरी सलाह मान ली, दुर्गति ही हुई है, अब तुझको मेरी सलाह माननी होगी, जो मैंने संतों से सुना है, जो मैंने शास्त्रों से पढ़ा है, उस पर तर्क रखो। नहीं, मन के तो बोलते ही दस्तखत कर दिए, और शास्त्र सम्मत गुरुजनों की वाणी पर क्यों में हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। चौथा है आपके मन के अंदर मान का बिल्कुल न रह जाना। अमानिना मान देना, स्वयं अमानी, दूसरों को मान देना। महाराज भर्तरी जी जब भोगों से वैराग्य की वृत्ति जागृत की,
कुछ नहीं। पिंगला का दृश्य देख करके घोर वैराग्य युक्त भगवान शंकर की आराधना। समय पर देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए और कहा क्या इच्छा करते हो, वरदान मांगो। तो भरथरी जी ने यही वरदान मांगा था, प्रभु कभी सम्मान से मुझे भिक्षा भी ना मिले, तिरस्कृत होकर भिक्षा पाऊं, कभी सम्मान से, मान से नहीं। ये क्यों? जहां मान जागृत हुआ फिर देहाभिमान, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट रहे ना, तो यही मांगा कि मान रहित हमारी स्थिति रहे, अर्थात भिक्षा भी मुझे कभी सम्मान से न मिले प्रभु। और महापुरुषों के वचन, जिस गली में भिक्षा मांगने गए आपका तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, अवहेलना हुई, उस गली में जरूर जाना चाहिए, लेकिन उस गली को पहचान लेंगे, जाएंगे नहीं। और आओ बाबा राधे श्याम, बैठो कुर्सी में बैठो, एक गरम गरम बनाओ, वहां जरूर जाएंगे, नहीं वहां मत जाइए। दरवाजे के बाहर से भिक्षा का अधिकार है, अंदर बैठना, कुर्सी में जाके बैठना, बात करना, हंसना, ये आप अपने लिए वो बीज बो रहे हैं जो परमार्थ को नष्ट कर देगा। गुरुजनों का आदेश है, भिक्षान्न केवल गेट के बाहर से, राधे श्याम 2-3 आवाज लगाई, अगर कोई ग्रह निकला भिक्षाम दे, ली रोटी चल, नहीं बस 1 2 3 आवाज लगाई, बाहर मिला मिला, नहीं मिला भूख पा लिया। तब भगवान अधीन होते हैं ऐसे भक्तों के। मन में मान का बिल्कुल न रह जाए आदर, बिल्कुल। 5वां, दिन रात में प्रतिपल ये भरोसा दृढ़ हो जाए भगवान हमारे साथ हैं। प्रेम दृष्टि खुलने का ये राधा बाबा का आदेश है। रात दिन तुम्हारे अंदर ये भरोसा हो जाए कि दिखाई तो नहीं दे रहे, भगवान है निश्चित हमारे पास। हमारी वाणी जी कहती है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम चल रहा है तो तुम्हें दिखाई देंगे आगे चलकर, अभी पहले पाप नष्ट होने दो, अनर्थ की निवृत्ति होने दो, फिर देख लेना। पर तुम्हें ये विश्वास करना है आज सुन के, हर समय भगवान हमारे पास है, हमारे आराध्य देव हमारे पास हैं, हमारे पास हैं, और निश्चित वो मुझे मिलेंगे। 5वां है, निश्चित मुझे मिलेंगे, वो हमारे आसपास ही हैं, वो हमें देख रहे हैं। विश्वास करो, हमारे आराध्य देव आसपास हैं, मुझे देख रहे हैं, और मैं उन्हें जरूर देखूंगा, अर्थात निश्चित भगवत साक्षात्कार होगा। 6, माला संख्या पूरी करने वाली यहां बात नहीं है, वो तो प्रारंभ की होती है। यहां बात है कि प्राण छूट जा सकते हैं लेकिन भजन नहीं छूट सकता, ऐसी दृढ़ता पूर्वक भजन। दूसरा था निरंतर भजन, अब इसमें दृढ़ता पूर्वक भजन। दृढ़ता इसलिए 6 नंबर मानो उसी की व्याख्या का रखा है। कोई प्रलोभन आ सकता है जो आपके भजन को रोक सके, क्योंकि माया बहुत बलवती है। कोई वासना दबी होगी, वही वासना का सारा भोग सामग्री फ्री, एकांत भोगो इसको, क्योंकि आप बहुत ऊंचाई पर चढ़ने जा रहे हो, भोगो इनको। लेकिन भगवत साक्षात्कार करने वाला किसी प्रलोभन में, प्रभु देव त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए, याद हो गया होगा आपको, सैकड़ों बार कहा है, आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण नहीं, इसे दृढ़ता कहते हैं। और भयानक से भयानक पीड़ा और कष्ट होने पर भी प्रभु का विस्मरण नहीं। देखो यहां तो जरा सा कुछ विक्षेप हो गया तो भजन ही नहीं है, भजन ही नहीं है। वैसे ही भजन ने बिना विक्षेप के, फिर शारीरिक कोई पीड़ा, कोई बहादुर आदमी वही होता है जब उसके घाव लगते हैं ना रणभूमि में, तो उसको और आवेश आता है शत्रु को मारने का, ऐसे ही उपासक होता है। बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, नाना प्रकार के दुख हैं, उसको और आवेश आता है, पहले से भी और अधिक नाम जप। ये जीतने का मार्ग है, हारने का नहीं। जीतो, हर विषय को रौंदो, हर विक्षेप को रौंदो नाम बल से। भजन नहीं छूट, नहीं मन लग रहा चिल्लाओ राधा 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 राधा। ऐसे अगर तुम
तो मन फंसा लेगा, जान गया कि जरा सा दुख दो भजन छोड़ देगा। नहीं, बाबा कह रहे हैं ऐसा भजन पहले तो निरंतर भजन का आदेश दिया, ऐसा भजन जिसमें इतनी दृढ़ता कि चाहे प्राण चले जाएं, संख्या वाली बात हम नहीं रह गई, चाहे प्राण छूट जाएं तो वही बात अलग। जैसे एक जगह महापुरुषों के वचन सुने थे, या तो गाढ़ नींद में हो तो तुम्हारी बात अलग, और या मृत्यु में मूर्छा में हो तो तुम्हारी बात अलग। नहीं, अगर चेतना है तो नाम नहीं छूटेगा, चेतना है तो नाम नहीं छूटने देंगे। ये थोड़े दिन तुम्हें कठिन लगता है, जहां अभ्यास हुआ मस्त हो जाओगे, देख लेना, निहाल हो जाओगे। ऐसी बातें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे पलक झपकने का प्रयास आप नहीं कर रहे, जैसे दिल धड़कने का आप प्रयास नहीं कर रहे, जैसे श्वास प्रश्वास में आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, ऐसे। और जहां भजन शुरू हुआ तो जैसे भोजन आप करते हो पचा लीवर देता है, ऐसे नाम आप जब करो सारे दुख नष्ट कर देगा, नाम पचा देगा, सारे कर्मों को भस्म कर देगा। दृढ़ता, अभी हमारे अंदर दृढ़ता नहीं, थोड़ा सा व्यवहार, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी प्रतिकूलता, अपमान भजन छुड़वा देगा। देख लो, ऐसी दृढ़ता की प्राण निकलने की भी बात हो तो राधा राधा राधा, नाम नहीं छूट सकता। सातवां, जहां भगवान की लीलाएं हुई उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाना। ये ब्रज 84 कोश भगवत लीला क्षेत्र है, इसमें आसक्त हो जाना। भले आप नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी हो, आश्रय इधर हो वृंदावन, जब आपको छुट्टी मिली भागे वृंदावन, एक दिन ही सही परिक्रमा लगाई, दर्शन किया, सत्संग किया। भगवत लीला स्थलियों में आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है फिर और कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी। जैसे विदेश में गया हुआ आदमी छुट्टी पाया तो अपने देश जा, तो अपने घर की बात सोचे, घर जाना है, ये हमारा घर है वृंदावन। हम भूल से माया में अनेक संबंध स्थापित करते हुए भटक रहे हैं। आ जाओ, हरि और किशोरी जो ललिता विशाखादि सखियां, दिव्य वृंदावन, ये हमारा घर और ये हमारे घर के जन है। आए मिले परिवार आपने, हरि हंस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। ये 7 बातें जब कोई धारण करता है और 4 विघ्नों से बच जाता है तो उसके हृदय में अंतर्दृष्टि प्रकाशित हो जाती है। ये 4 दुष्कृत हैं, अनर्थ, ध्यान से सुनना। ये 7 बातें स्वीकार करनी है और इन 4 बातों से बचना है। पहला है दुष्कृत जात अनर्थ। पूज्य श्री राधा बाबा, पूर्व जीवन में जो हमसे पाप हुए हैं, बड़े बड़े बुरे कर्म हुए हैं, पूर्व में लाखों अनंतों जन्मों का बात आ गई। अब यह ज्ञानी जी ऐसे तर्क करते हैं, कौन जाने पीछे कर्म हुआ है कि नहीं। अभी नया बच्चा जो प्रकट हुआ वो किसी विद्यालय में तो नहीं गया कि शिक्षा दी गई हो, आप ऐसे करो, वो भयभीत हो जाए, मतलब जानता है भय का क्षेत्र है। मां जब दुग्ध तो पीने लगता है, इसका मतलब ये पूर्वाभ्यासी है, इसका दुलार करो, ऐसे पुचकारो, वो किलो, इसका मतलब है जानता है, इसे प्यार कहते हैं और ये इसको प्रहार कहते हैं। वो बड़ा पुरातन है, कपड़ा नया बदला हुआ है, अभी जीव नया है। कर्म भोग जब होते हैं, कई प्रश्न करते हैं कि अभी तो 10 वर्ष का बालक था, उसने इतना बड़ा पाप क्या किया, ऐसा। तुम क्या जानते हो? कपड़ा 10 वर्ष का है लेकिन पहनने वाला बहुत पुरातन है, वो भगवान का अंश है, न जाने कितने शरीरों का त्याग करते हुए पाप कर्म किए, तो वो उसको दंड मिल रहा है। महापुरुषों के वचन, ये अज्ञानी जनों के ऐसे तर्क होते, कैसे उनको समझाए। कह रहे हैं कि जो तुमने पूर्व जीवनों में पाप कर्म किए हैं, अब तुम भजन में लग रहे हो, तुम्हारा अंतिम जन्म का निर्णय है कि मैं भगवत प्राप्त हो जाऊं, अब वहां से हिसाब फटाफट होगा। वो संस्कार मन पे आएंगे, तन पे आएंगे, शांत नाम जप बढ़ाते जाओ। जो भोग जितना वो बहुत कम करके भोगवा रहे हैं भगवान, बहुत कम करके। अगर तुम्हें अपने सारे कर्मों का भोग भोगना पड़े तो हजारों करोड़ों जन्म बार बार लो,
और बार बार भोगो तो भी निपटना मुश्किल हो जाएगा, इतना स्टॉक है। अब इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा करके भुगा करके अपने पास बुला लेते हैं। अत्यंत कृपा है। जो भी दुष्कृत जात अनर्थ तुम्हारे जीवन में आएगा, दो प्रकार से, एक दंड रूप से आएगा और एक आएगा पाप कर्म कराने की प्रेरणा रूप से। ध्यान दीजिए, एक को तो भोग लेना है दंड को, दूसरा आएगा मन में बैठ करके पाप कर्म कराने की प्रेरणा देगा, पाप कर्म कराने की सुविधा देगा। अगर दूसरे को भोग लिया तो आगे फिर योनि बनने का, किसी योनि में जाने का आपने हिसाब तैयार कर लिया। समझ लीजिए, धर्म पूर्वक भोग स्वीकार की आज्ञा है। अधर्म पूर्वक जो हमारे कृत्य हुए हैं वो दो प्रकार का प्रभाव डालेंगे। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे, एक तो ये दंड रूप से, जैसे कोई रोग आ जाना, कोई अपमानित कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, आदि आदि, बड़ा तिरस्कार हो रहा, शांत तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे। एक आता है मन में, ये अंतर का है, इतनी गंदी वासना और उसी वासना के अनुसार सुविधा, वही भोग तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे अंदर वासना बढ़ी हुई है। बिल्कुल नहीं, अगर त्रुटि कर दी गए, ये भारी अनर्थ पैदा कर दे। प्रायः चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्लभ घाटी दोए। बहुत सावधान। ये बार बार आपको भजन करते समय बुरे कर्मों की स्फुरणा बुराई की तरफ घसीटेगी। एक मिनट के लिए इससे छोड़ दो, नाम जप साधन सब चलो, एक मिनट बस हो स्फुरणा स्वरूप संसार की। बड़ा गजब है, एक मिनट के लिए भी इसे चैन नहीं है। जरा सा छूट पाई भागा संसार में, कोई न कोई पूर्व देखे हुए दृश्य, सोची हुई बातें सामने लगे। इसको अवसर तभी, इसलिए दृढ़ता पूर्वक भजन, पूरा ध्यान रहे इस पहले अनर्थ से हटने के लिए। अगर हमें शारीरिक कोई दुख मिल रहा है, बाहरी व्यवहारिक दुख मिल रहा है, मुझे भगवान से प्रश्न नहीं करना, वो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने जानबूझ करके हमारे कर्मों का नाश करने के लिए ये विधान रचा है। मस्ती में भोग लो। आप कहोगे दुख मस्ती, हाँ, मस्ती तो उसी को कहते हैं जो निंदा अपमान तिरस्कार और दुख को सह के निकल जाए, उसे मस्ती कहते हैं। मूर्खता को मस्ती थोड़ी कहते हैं कि आप मदिरा पिए हो, दंडता कर रहे हो, पापाचरण, बोले बहुत मौज और मस्ती है, ये बहुत हिसाब गहरा पड़ेगा, सह नहीं पाओगे। मस्ती तो उसी को कहते हैं, भारी से भारी अपमान तिरस्कार दुख सह गए और निकल गए, भगवत मार्ग में आगे बढ़ गए, बलिहारी उस चरणों की, उस महात्मा की, उस साधक की, जो ऐसे उसे मस्त कहते हैं। वाह वाह रे फकीरा वाह जी, धन्य है तू, निकल गया माया को रौंद के। तो फकीर का मतलब केवल वेश से नहीं है, अंतर से है। सबको भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है, सब महात्मा हो सकते हैं, चाहे जिस वेश में हो, बस आचरणों को सुधार करके स्थिति को लाओ। स्थिति प्रज्ञ को महात्मा कहते हैं। ये कभी भूल ना होने पावे। दो बातों में अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ आएंगे। पहला बाहरी सह लो, और अंदर जो स्फुरणा हो रही है उसके अनुसार भोग क्रिया मत करना, उसके अनुसार व्यवस्था करेगी माया, स्वीकार मत करना, नहीं तो यात्रा रुक जाएगी। दूसरा, जैसे दुष्कृत जात अनर्थ होता है, ऐसे सुकृत जात अनर्थ होता है। पूर्व जीवन में तुम्हारे पुण्य हुए हैं और वो पुण्य बड़ा वैभव सुख सामग्री फैलाएंगे आपके सामने, वो फल आएगा आपके सामने। अगर आपने उसे भोगा तो बाधा पड़ जाएगी। क्या करना है? उस पुण्य फल से प्राप्त हुई भोग सामग्री को समाज सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी की सेवा में लगा दो। आप उतना ही स्वीकार करो जितने से जीवन पोषण होता है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, मंगल हो जाएगा, शुभ तुम्हें बांध नहीं पाएगा। ये सुकृत जात अनर्थ भगवत प्राप्ति नहीं होने देता है, जैसे दुष्कृत जात अनर्थ। शुभ का फल है सुख सामग्री वैभव एकत्रित होना,
उसकी अगर भोग वृत्ति हुई कि मैं इतने धन का स्वामी, मैं इतने वैभव का स्वामी, मेरे पास ये सब, फंस गए। नहीं, भगवान की दी हुई वस्तु है। भगवत भक्तों में, प्रभु सेवा में, जन सेवा में ऐसे उसका स्वामित्व प्रभु को ही, अपना नहीं। सच्चे हृदय से भगवान का मान करके समाज सेवा में लगा दिया जाए तो ये शुभ उसे अनर्थ रूप होकर बाधित नहीं करता। तीसरा है अपराध जनित अनर्थ। ये प्राय बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। चारों अनर्थों का त्याग करने पर ही प्रेम दृष्टि प्रकाशित होती है। 32 सेवापराध पीछे बताए गए, कई बार 10 नामापराध बताए गए हैं। ये अपराध उसी से होते हैं जहां थोड़ा भी अहम होता है और सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग मिले तो कदम कदम पर सावधानी वाली विवेक वृत्ति जागृत हो जाती है। हर समय नाम चल रहा है तो अपराध की कोई गुंजाइश ही नहीं। तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कौन कौन से अपराध होते हैं। नाम जब चल रहा है और सत्संग सुन रहे हो, सब में भगवत भाव अपराध बनने वाला ही नहीं है। वैसे 32 सेवापराध, 32 सेवा उप अपराध 64 हुए और 10 नामापराध। ऐसा वैष्णव अपराध आदि का विस्तृत वर्णन शास्त्रों में हुआ है। ये सब अपराधों से एक बात से बच जाओगे, अपने को सबसे दीन मानकर सबके चरणों में भगवत भाव से वंदना, और नाम जब भजन चल रहा है कोई अपराध नहीं होगा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये उन्हीं से होता है। बेमतलब वार्ता कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनकी बातों का, एक की प्रशंसा एक की निंदा, अपराध बनते चले जाएंगे। हृदय में भजन नहीं, भगवत प्रियता नहीं तो सेवापराध बन जाएंगे, वैष्णव अपराध बन जाएंगे, नामापराध बन जाएंगे। चौथा है भक्ति जात अनर्थ। इसका परिचय प्राय नहीं होता। ये बहुत सूक्ष्म अनर्थ है। ये ऊंचाई में नहीं पहुंचने देगा, आपको गिरा देगा। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म। इसीलिए इसमें पूज्य बाबा ने कहा है कि ये तो हम जैसे सन्यासियों को तंग करता है, मतलब ऊंचाई पर चढ़ने। ये अंदर से अपने सम्मान की सुरक्षा, सम्मान की बढ़ोतरी और अपनी पूजा करवाने में सुख, दूसरे के प्रति थोड़ा हे भाव आ गए इतना करके आए और ऊंचाई पर बैठने वाले फिसल गए। ये बहुत सावधान। ये भक्ति जात अनर्थ। बढ़िया चल रहे हो, कोई संशय नहीं, बहुत अच्छी है आपकी दिनचर्या, पर आपके अंदर इस बात का अभिमान आ गया। दूसरे के प्रति जब दोष दृष्टि हो जाए तो समझ लेना आपके अंदर गुणाभिमान जागृत हो गया है, और गुणाभिमान जागृत हो गया तो अध्यात्म रुक गया। उसकी ऊंचाई पर आप नहीं चढ़ सकते जहां ब्रह्मभूता है, जहां भगवत साक्षात्कार है। तो 7 धारण करना है और 4 इन अनर्थों से दूर रहना है। जो चारों अनर्थों से बचना चाहते हैं, पहली बात समझ लें कि किसी धनी मानी विषयी पुरुष की खुशामद से अपनी वासनाओं की पूर्ति न चाहें। देख लो, इसीलिए वैराग्यवान को आदेश है कोई भी धातु धारण न करे। अब आजकल सिद्धांत माने ही नहीं जा रहे हैं, जब जिसका जैसे मन आया वैसे व्यवहार बरत रहा है। आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से वैराग्यवान के लिए जो निर्देश हैं वैसी रहने में रहा जाता है। जो सन्यास, चाहे वो वैष्णव सन्यास, वैराग्य, या शैव सन्यास, सन्यास का मतलब होता है संपूर्णतया भगवान के समर्पित होकर, राग रहित होकर वैराग्यवान। 2 ही पात्रों का वर्णन है, या तो रज के पात्र में पाए, या जैसे जंगली नारियल आदि के पात्र खप्पर होते हैं उनमें। सन्यासी जन प्राय काशी क्षेत्र में देखा खप्पर और उसी का कमंडल,
धातु का कोई भी सोना चांदी अंगूठी माला ये कोई भी वैरागी के शरीर में नहीं होना चाहिए। धातु नहीं, धातु निषेध की गई है। वैरागी तन ढकने के लिए वस्त्र डाल लिए बस, कोई श्रृंगार शरीर का नहीं। आचार्य परंपरा के आदेश से रजरानी और प्रिया प्रीतम का प्रसादी चंदन, श्रृंगार शब्द से नहीं। बालों को दो ही पद्धतियां है, या तो रखे रहने दो, आजीवन रखे रहो, और या 2 महीने में मुंडन करवा लो, ऐसी पद्धति है। अगर हम किसी की विषय चाह के लिए खुशामद करने गए, बहुत ये रपटने वाला मार्ग बताया गया है, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा। तो सत्संग भगवान दे रहे हैं, इसीलिए कई बार सत्संग में कहा उसे अभिमान न समझा जाए। जीवन भर तुम सेवा करो, हम नहीं मानेंगे कि आपने सेवा की। मेरे आराध्य देव आपको निमित्त बनाकर कर रहे, हमारी आराध्य देव पर ही वृत्ति रहेगी, आप पर नहीं। आपको आराध्य देव इस या मेरे आराध्य देव इस रूप में आए। किसी व्यक्ति पर ऐसा भाव कि ये बस गए। वैराग्य मार्ग के पथिक को समझना है। इस माया के नाटक को अपनी इज्जत न मान लिया जाए, अपनी जीवन की कमाई न मान लिया जाए, इसको उपलब्धि न मान लिया जाए कि भाई प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा नाना प्रकार का वैभव। हे वैभव अगर तो फिर स्वर्ग लोक ऐसा है तुम देखिए, अभी तो देखा ही नहीं, वर्णन है ऐसा। ऐसे ऐसे क्या ब्रह्मलोक, क्या यहां तो आप ब्रह्म स्तंभ भुवनम सर्वम मायामयम जगत, ऐसे उपासक हो, सत्य हरिनाम का जप करते हुए पूरे त्रिभुवन से राग रहित होना, और यहां मृत्यु लोक के विषयों के लिए विषयी पुरुषों की खुशामद। पूज्य राधा बाबा सब डरते थे सामने जाना और प्रश्न करना, क्योंकि बाबा के ऐसे उत्तर होते थे, ऐसी बाबा ऐसे जैसे बाबा हमसे गलती तो भोग, गलती करने के पहले पूछा था कि हमसे कि बाबा हम जा रहे हैं गलती कर, राधा बाबा के वचन, जा भोग अपने कर्मों को। अब आया बताने बाबा गलती हो गई। बाबा ये ब्रह्म क्या है, भगवान कितने लाख नाम जप करते हो। ऐसे जो सच्चे भगवत स्वरूप में स्थित महात्मा है वो चाटुकारिता नहीं करते। चाटुकारिता जैसे तुम राजी हो जाओ वैसे मुंह चुपरी बातें। अगर तुम्हारा रत्ती भर भी, बाबा के शब्दों में, रत्ती भर भी विषयी पुरुषों से राग है, फिसलोगे। संगम त्यजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु, बिल्कुल निरपेक्ष। पहला लक्षण है भगवत प्राप्त महापुरुष का, निरपेक्षम, कोई अपेक्षा नहीं त्रिभुवन में किसी से। आप वैरागी हैं, बहुत इस बात को बैठा लो, ये प्रवचन नहीं है, जीवन है। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा। मुनिम, हर समय मननशील, शांतम, हर स्थिति में शांत। निर्वैरम, किसी से कोई वैर नहीं। समदर्शनम, सब में अपने आराध्य देव का दर्शन। ये ऐसे महाभागवतों के पीछे भगवान डोलते चरण रज लेने के लिए। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। ये बातें केवल सुना नहीं रहे हैं पूज्य राधा वाकर, इनको करना होगा, बड़ी तत्परता से करना होगा, प्राण समर्पित करके करना होगा, तभी आपकी स्थिति आ जाएगी। जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, अंतर्दृष्टि पश्य वृंदावनस्य शुद्धम ज्योति कामराजात्मकस्य। जब आप ऐसे लक्षणों से युक्त होंगे, जो भी 7 धारण करना, 4 अनर्थों की निवृत्ति करना, तो सबसे पहले स्थिति आती है। इसके भाव को तभी समझा जा सकता है जब थोड़ा तो अध्यात्म की ऊंचाई हो। वो अब देखने लगता है, ये सामर्थ्य प्रभु ने दी, अब ये सामर्थ्य प्रभु ने दी, ये विकार गया, अब ये विकार शांत हुआ, कर नहीं रहा कुछ, उसको दिखाई देने लगता है।
सर्व समर्थ दे रहे प्रभु मुझको गुण बल निज नित्य महान। रखते विनय विनम्र सदा हो पाता नहीं उदय अभिमान। जीवन मुक्त नित्य रहता करता प्रभु के गुण ग्रहण महान। प्रभु इंगित होता रहता फिर उन गुणों का दुनिया में सबको दान। करते और कराते प्रभु ये सभी स्वयं आदान प्रदान। मैं तो बना यंत्र हूं केवल यंत्री वे स्वतंत्र भगवान। ये स्थिति हो जाती है। वो देखता है कि सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु मेरे में गुण भर रहे हैं। ये गुण आया, ये गुण आया, प्रभु ने दिया प्रसाद, इसमें अभिमान नहीं आएगा। मैंने ये अभिमान, वो देख रहा है उपासक सर्व समर्थ प्रभु मुझको ऐसा बल दे रहे हैं, ऐसा गुण दे रहे हैं जो महान स्थिति पहुंचाते हैं। अनुभव में आता है, भोजन किया तो अनुभव में आता है ना, पेट भर रहा है, ऐसे अध्यात्म में समझ में आता है। प्रभु ने ऐसी स्थिति दी, देखो प्रभु ने इस विकार का शमन किया। वो विनम्र रहता है, विनय पूर्वक उसका बर्ताव होता है, उसमें कभी अहंकार उदय नहीं हो पाता है। समस्त सद्गुण, समस्त वैभव जिनकी याचना की जाती है वो सब स्वाभाविक, कोई महत्व नहीं, कोई अभिमान नहीं। ये भगवत प्रदत्त स्थिति उसकी होती है। जो अभी तक सत्संग सुना, जो अनर्थों की निवृत्ति और ऐसी साधना, ऐसी उपासना, भगवान उससे जीवन मुक्त बना देते हैं। जीवन मुक्त, अब कोई द्वंद्व का प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहा। परमानंद, सच्ची मानी, अभी परमानंद सुन रहे हो, अनुभव में नहीं आया किसे कहते परमानंद। बहुत जन्मों से जिस आनंद के लिए भटक रहे हैं वो यही आनंद है, मान जाओ, नहीं ये भी जन्म व्यर्थ चला जाएगा। भगवान उसे नित्य जीवन मुक्त बना देते हैं। वो प्रभु के महान गुणों से युक्त हो जाता है, फिर वचनों से निकलने लगता है ये तो साक्षात भगवान है, ये तो भगवान है। अब मुझे कोई संशय नहीं, ये साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान अब स्वयं सद्गुणों सहित उसके हृदय में विराजमान हो रहे हैं। अब दुनिया को भक्ति का, ज्ञान का, अध्यात्म का जो दान हो रहा है वो स्वयं भगवान उसके हृदय पर अपना अधिकार करके कर रहे हैं। इंगित, प्रभु इंगित से होता रहता, फिर उस जो वैभव मिला है, ज्ञान, विज्ञान, सद्गुण, सामर्थ्य, दुनिया को दान कौन कर रहा है? जिसकी दुनिया है वही उसके हृदय में बैठकर कर रहा है। हृदय शरीर संबोधन अलग होगा, अमुक नाम अमुक, पर वहां अमुक नहीं है। अब वही बैठ गए हैं जिनका जीवन भर भजन किया, आराधना की, वो आकर बैठ गए। करते और कराते प्रभु, यह सभी स्वयं आदान प्रदान। क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब ये प्रभु बैठ करके कर रहे हैं, वही कर रहे हैं और वही सबसे करा रहे हैं। सबका परिवर्तन, सबका परिवर्तन उनसे होता है, वो स्वयं बैठ करके कर रहे। जो मैं था वो तो प्रभु में लीन हो गया। अब ये शरीर, ये जीवन यंत्र की तरह चल रहा है। यंत्र, यंत्र में कोई ताकत होती है क्या? नहीं। जैसा यंत्री चलाता है वैसा चलता है। यंत्री वे स्वतंत्र भगवान, जो महान मतिमान भगवान है, सर्वज्ञ, वो स्वयं जीवन की बागडोर लेकर अपने सद्गुणों सहित उसके हृदय पे अधिकार कर लेते हैं और जगत का मंगल होता है। सा तरति सा तरति सा लोकांतारयति, ये तो स्थिति उसकी होती है। अब उस उपासक के हृदय में जो एक
चाह जागृत होती है, बड़ी विचित्र चाह जागृत होती है। मिले हुए भी अनमिल से रहते हैं। ये प्रेम है, इसको समझ पाना बड़ा कठिन है। ये समझ से परे है, क्योंकि सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ये अनुभव स्वरूपम है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, ये कामना रहितम है, ये लौकिक गुण रहितम है, ये अलौकिक है। यद्यपि उपासक का हृदय भगवत सानिध्य से भरा हुआ है, पर ऐसी स्थिति में उसके हृदय में एक ऐसी पीड़ा प्रकट होती है, जिसे मीरा जी कहती है कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो को। यहां जो दुख शब्द वर्णन किया है ना, ये बहुत गूढ़ है, अद्भुत सुख का वर्णन है, अद्भुत सुख। तरस रही आँखियां देखन को, दर्शन कबहू न दीन्हे, अब आवेंगे अब दिखेंगे, आशा उर में लीन है। देखत रहूं बाट हो निस दिन, प्यारे छिन छिन तेरी, सुखदायिनी प्रतीक्षा की यह व्रति रहे नित मेरी। स्थिति क्या है वो खुद वर्णन किए। मेरे हृदय में प्रभु आकर अधिकार कर लिए, समस्त सद्गुणों से विराजमान होकर जगत का मंगल वो कर रहे हैं, एक यंत्रवत हो रहा है। पर वही उपासक फिर भी मेरी अखियां उनके दर्शन की प्यासी है। जैसे निरंतर गिरधर का संग, फिर भी मीरा जी का हृदय तृप्त नहीं हो रहा, अखियां हर दर्शन की प्यासी। रात दिन नींद नहीं आ रही है, किधर कब कैसे कहां गिरधर मिले, और मिले हुए तन मन के बिछुरे नहीं। ये अद्भुत प्रेम है। चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। ऐसा लगता है मैंने आपको कभी नहीं देखा है। ये प्रेम है। तरस रही अखियां देखन को, बलिहारी है उन अखियों की जो दर्शन के लिए तरस रही है। दर्शन कबहू न दीन है, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। ये अन्य नहीं समझ सकता, उसको लगेगा कि ये भक्त बेचारा रोते रोते जीवन व्यतीत हो गया। कभी किसी ने लिखा कि बोरी सखी जीवन हो गया, कभी उनको इस नहीं। तुम क्या जानते हो, आओ बैठो पास, तुम्हें दिखाएं उनके शब्दों में कि प्यारी जो सामने है कि नहीं। पर वो जब तक रज का सेवन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, तब तक एक एक पंक्ति में प्यारी जो सामने खड़े हैं, बोरी सखी के सामने, उन्हीं से बात कर रहे। ये प्रेम है, प्रेम। इसको समझना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तरस रही अखियां देखन को, ये क्रम से है स्थिति। 7 बातें धारण की, 4 अनर्थ का त्याग, तो वो स्थिति आ गई अहम लीन। अब ये चाह पैदा हो गई, विकलता। अब आवेंगे अब दिखेंगे, आशा उर में लीन्हे, तुम दरस कबहू नहीं दीन्हे। वो रो रहा है, जीवन हो गया आपने दर्शन नहीं दिया। ये स्थिति है प्रेम की। अरे बहुत बली प्रेम है, महाबली है। प्रियालाल सिंहासन पर विराजमान, गोद में प्रिया, अचानक प्रेम की वृत्ति ऐसी, अंक स्थिति पे दैते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम विदधत्य अकस्मात्। हा मोहन तुम कहां हो?
अंक स्थिति पिदयते किमपि प्रलाप। यहां प्रेम की कैसी अद्भुत दशा है। प्यारी जी के समीप है, हा राधा राधिका पुकारत दिरकिन क्वासी क्वासी वृषभानुनंदिनी बिलपति। ये एकांतिक प्रेम, ये जग गया तो बड़े बड़े नमस्कार करते हैं उस प्रेमी महात्मा को, जिसके हृदय में अद्भुत प्रेम, दुर्लभ वस्तु सबके लिए होगी, हमारे आपके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि प्रियाजू ने बुलाया है ना, इसी रस के लिए तो बुलाया है। प्रियाजू यही तो देना चाहती हैं, नहीं तो हम क्या जाने प्रियाजू को। मगन थे संसार में, घसीटा उन्होंने, तो विश्वास करो निमंत्रण दिया है, पत्तल भी लगा दिया, ये पत्तल लगा दिए, पात्र भी परोस दिए गए। अब उसमें जो रस है, चिंता मत करो, धैर्य से बैठे रहो, रस भी आ जाएगा। वो इतने पे नहीं उठा देगा, दोना पत्तल बिछा दिया, अच्छा भाई राधे श्याम, ऐसा नहीं करेगा। कोई भी धर्मात्मा नहीं करता ऐसा निमंत्रण दे के। फिर ये तो मूर्तिमान करुणा समुद्र, प्रेम समुद्र, अति उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार, ये भला ऐसा कैसे करें, जाओ जाओ। वैसे हमारे प्रेम में नहीं, पर बैठे रहें। बैठे रहने का मतलब अनुशासन, आज्ञा पालन, जैसा उपदेश दिया जा रहा है वैसा, तो सब रस हृदय में आ जाए, हम मनमानी आचरण न करें। तो ये अब आवेंगे, अब दिखेंगे, आशा उर में लीन है। आज तो जरूर जागृत में नहीं हुआ, स्वप्न में आ जाएंगे, विश्राम स्थिति में मगन हो रहा है। आज तो प्रिया जी आएंगे, प्रियालाल आ जाएंगे, पक्का आएंगे। सुबह हुआ, फिर हो सकता है आज दिन में, रात दिन देखत रहूं बाट हो निस दिन, प्यारे छिन छिन तेरी। कभी तो आएंगे ना, पक्का विश्वास आएंगे, वो दर्शन देंगे। एक एक क्षण वो इंतजार करता। भजन कर रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं, मानो हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु मेरे, और प्रभु से मांग रहे हैं। ये सुखदायिनी प्रतीक्षा की वृत्ति मेरी नित बढ़ती रहे, मैं इंतजार करता रहूं, आपकी बाट जोता रहूं, ये प्रतीक्षा की वृत्ति बढ़ती रहे। ठाड़ी तेरे द्वार भिखारिन, कृपा नेक तू चाहे, द्वार खुलेंगे भीख मिलेगी, मन में अमित उमा है। हे कृपा सिंधु, आपने घसीट लिया, अपने द्वार पर बुला लिया, धाम आ गए हैं, अब तो द्वार में डट के बैठ गए। कभी तो कृपा होगी और द्वार खुलेंगे और दर्शन की भीख मुझे मिल जाएगी, आपके दर्शन हो जाएंगे। पल पल बीतत जुग समान है, उर बिच आस घनेरी, बनी रहे मेरे मन में बस चाह कृपा की तेरी। जग में को न संगी साथी, को न बूझन हारो, अपने अपने पंथ चलत सब, ये पंथ सबनी को न्यारो। कृपा एक सब दिन सब दिशी, तू सदा सहायक मेरी, होती रहे सदा अनुभव ये, बढ़त कृपा नित तेरी। प्रभु पल पल अब युगों के समान बीत रहे हैं, सहा नहीं जा रहा, ये स्थिति है। अब आपके बिना नहीं, पल पल युगों के समान, पल पल बीतत जुग समान, एक एक पल एक एक जुग के समान व्यतीत हो रहा है। बस अगर प्राण है तो आशा में टिके हुए हैं कि आप आवेंगे, आप दर्शन देंगे। और मैं चाहती हूं कि मेरी ये आशा, ये बाट जो होना, ये कृपा की भीख मांगना, ये बना ही रहे, बनी रहे मेरे मन में। बस चाह और कृपा ये आपकी, सिर्फ आपकी, तेरी।
प्रभु मेरा कोई संसार में नहीं। देखो ये अंदर की बात है। हम लोग बाहर से भागें तो कहां भाग के जाओगे? कोई न कोई नया संसार खड़ा कर लोगे, नया मकान, नए परिवार, नए। बचो, गुरु का मंत्र और नाम, उनका उपदेश, असंगोहम पुरुषा। हम सच्ची समझना, अगर स्थिति प्राप्त करना, किसी का कोई भी संबंध नहीं, सबका, पहले सुना ना, सबका मंगल जिनके द्वारा हो रहा है वो, बस हमारा अस्तित्व नहीं है, प्रभु का अस्तित्व है। ये नया प्रपंच नहीं रच लेना चाहिए, नया व्यवहार नहीं बना लेना चाहिए। एक बार भगवत कृपा व्यवहार से बचा के लाई है, अब व्यवहार नहीं। हरि गुरु चरण सेवा अनुसर हो, बस हरि और गुरु वो एक ही हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, दो नहीं है। बस आज्ञा और बस उनके चरणों का आश्रय, जो नाम मंत्र उपासना जीवन अर्पित कर दिया, असंग व्यवहार करते हुए भी असंग, चाहे गृहस्थ में चाहे विरक्त में, निश्चित अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई मिल जाएगी। जग में को न संगी साथी, नहीं है मेरा कोई, को न बूझन। यार कौन पूछता है तुम कैसे हो? ये तो व्यवहार में केवल पूछे, और कैसे हो बता दो, इस दुख में है, समस्या में है, चलते नजर आएगा, रुक जाएगा क्या? व्यवहार में उसने पूछा तुम कैसे हो, बोले चकाचक है सब, चल। कोई नहीं पूछता, किसी को नहीं पूछता। हे प्रभु, मेरे हृदय की जो चाह है, ये कोई नहीं बूझनहारो, कोई नहीं समझने वाला। अपने अपने पंथ चलत सब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रेम प्यार व्यवहार का नाटक करते चले जा रहे। पर प्रभु मेरा तो अलग ही है ना, मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करता हूं, सबनिते न्यारो, मेरा पंथ अलग है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता। बलिहारी है उस हृदय की जिसके हृदय में ये बात है, मीरा जी दूसरो न कोई। ये बहुत, ये तो सब कह सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये बोलना बड़ी हिम्मत की बात है, दूसरो न कोई। यही हम गिर गए, नहीं तो मेरे तो गिरधर गोपाल अभी दिखाई देने लगे, दूसरा कोई है, इसीलिए छुपे हुए। पूज्य राधा बाबा के वचनों में कई बार सुना है, वो कहते हैं हमारे प्रभु का विनोद में कहें स्वभाव बड़ा जलनुआ स्वभाव है। बाबा कहते हैं ये दूसरिया पसंद नहीं करते, मतलब विनोद में बोले और शास्त्रीय शब्दों में अनन्य। मेरे प्रभु की मांग है अनन्य, एकमात्र मामेव ये प्रपद्यन्ते, एकमात्र सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम एकम। बस हो गई बात, सारा खेल संभल जाएगा, परमार्थ की भूमिकाएं अपने आप जागृत होने लगेंगी। मेरे इस पंथ में कोई सहयोग देने वाला नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ के पंथ में चल रहे। पर हे प्रभु, मेरा तो सबसे न्यारा पंथ है। बस एक विश्वास है कि कभी न कभी इस दास पर कृपा होगी, एक दिन तो होगी ही कृपा। सब दिशाएं, समस्त भूमि, ये सब आपकी है। किसी भी दिशा से, किसी भी जगह से आपकी ऐसी कृपा होगी कि मैं देख पाऊंगा ये मेरे प्रभु, ये मेरे प्रियालाल नाथ। बस एक याचना है, अभी अगर अधिकार नहीं है दर्शन का, तो ऐसी कृपा करते रहो कि अनुभव होता रहे कि आप मुझे बहुत दुलार कर रहे हैं, मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है। तो उपासक इस सत्संग को बहुत मनन करे, 7 बातें धारण करे, 4 अनर्थों का त्याग करे, तो उसकी ऐसी सम अवस्था की स्थिति आ जाती है कि वो देखता है कि सब कुछ श्री भगवान हृदय में बैठ के कर रहे। फिर उसके हृदय में अंतर्दृष्टि खुलती ये प्रेम की, जिसे श्रीपाद ने कहा अंतर्दृष्टि पश्च वृंदावन से शुद्धम ज्योति। जब प्रेम नेत्र खुल जाते हैं तब दिव्य वृंदावन का साक्षात्कार, उसी में राधा माधव विलस रहे, ये दर्शन पाता। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।